द ग्रेट अवेकनिंग में हम उन सभी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं जिनकी वर्तमान समय में ज़रूरत है और जिनके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ऐसा ही एक टॉपिक है थर्ड आई, पीनियल ग्लैंड, आज्ञा चक्र। स्पिरिचुअल जर्नी में हर साधक इसको एक्टिवेट करने की कोशिश में रहता है और ये इम्पोर्टेंट भी है, सच भी है, लेकिन कन्फ्यूजन है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या बिना गुरु के करना चाहिए, कौन सा तरीका है, कुंडलिनी योग, तंत्र योग, राजयोग, या क्या भक्ति योग से भी हो पाएगी, और अगर नहीं होगी तो क्या होगा, एंड सो ऑन। आज हम इन सारे टॉपिक को इस एक पॉडकास्ट में करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के सारे क्वेश्चन भी वेलकम्ड हैं, जिनको मैं अगर इस टॉपिक में कवर नहीं हो पाए तो आपके क्वेश्चन से उनको आंसर करके एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। थर्ड आई क्यों इम्पोर्टेंट है? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और ये 5 तत्व हमारी स्पाइन में मूलाधार से लेकर विशुद्धि चक्र तक हैं। ये जीवन है। इस जीवन में, मैट्रिक्स में, माया में, इसके बियॉन्ड के 2 चक्र स्पिरिचुअलिटी में हैं, 6 आज्ञा चक्र और 7 क्राउन चक्र। इसीलिए इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हम जब मटेरियल से बियॉन्ड जाने की जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं तो हमारी थर्ड आई का एक्टिवेशन इंपॉर्टेंट है। ये गेटवे है, पोर्टल है, नेक्स्ट डायमेंशन का ये गेट है, जिसके बिना आप एक नेक्स्ट डायमेंशन की झलक नहीं पा सकते। जो हम जब स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं, नीचे के चक्र बैलेंस होते हैं, हीलिंग होती है, जीवन सुखमय होने लगता है, हार्ट चक्र खुलता है, प्रेम और ग्रेटिट्यूड का अनुभव होता है, थ्रोट चक्र, क्रिएटिविटी विकसित होती है। इन सब के बावजूद भी ये सब सिर्फ इस मटेरियल जगत के लिए है, लेकिन इस जर्नी में जो हमें अनुभव होते हैं, उन अनुभव से हम कह सकते हैं कि हमने स्पिरिचुअल जर्नी की। जो हमारा जीवन पहले था वो जीवन अब बहुत बेटर है, प्रेम और ग्रेटिट्यूड का अनुभव कर रहे हैं। बट इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते जब तक आपकी थर्ड आई एक्टिवेट ना हो, आपकी थर्ड आई ना खुले। थर्ड आई खुलना ही सब कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग थर्ड आई अपनी खोल सकते हैं नीचे के चक्रों पे बिना काम किए हुए। सो कॉल्ड, जिनको हम इल्यूमिनाटी कहते हैं या डार्क फोर्स कहते हैं, उनकी जर्नी में फर्स्ट स्टेप में ही उनकी थर्ड आई खुलती है। इसकी वजह से उनके अंदर कुछ पावर्स आ जाती हैं, लेकिन वो लोग उस पावर का सिर्फ दुरुपयोग ही करते हैं। आप देखो, हमारे शास्त्रों में जितने भी राक्षस दिखाए गए वो बड़े पावरफुल थे। इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी के कुछ बातें उन्होंने डीकोड कर ली थी। इस ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने इंटरेस्ट में वो यूज कर सकते थे, लेकिन स्टिल उनका हार्ट चक्र नहीं खुला था। उन्होंने वननेस नहीं सीखी थी। उन्होंने सिर्फ इस पावर का अपने इंटरेस्ट में यूज किया था, इसीलिए वो इसके बियॉन्ड नहीं जा पाए। तो थर्ड आई खोली जा सकती है विदाउट डूइंग द इनर वर्क, लेकिन उस केस में आप स्पिरिचुअल जर्नी को बाधा बनेंगे, स्पेशली इस करंट समय में जहाँ पे कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है, डार्कनेस हट रही है। इस फेस में अभी तक इस तरह के डार्क लोगों ने किसी तरह इस समाज में एंजॉय किया पावर का, लेकिन आने वाले समय में ये भी नहीं हो पाएगा। सो इस समय में अपने हृदय चक्र को बाईपास करते हुए थर्ड आई को खोला जाना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन किया जा सकता है और डार्क अभी तक करती आई है। जब हमारी थर्ड आई खुलती है तो हमारा क्राउन चक्र खुल जाता है और तब ये एक पोर्टल बनता है जो हमें हायर डायमेंशन से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। क्या वर्तमान में कम प्रैक्टिस से ही थर्ड आई खुल रही है? ये सच है। जैसे लय योग में ये कहा जाता था कि किसी को अनहद नाद सुनाई दे जाए तो वो इस जीवन से मुक्त ही होगा, वो बैक नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय की फ्रीक्वेंसी में इस फाइन एनर्जी को कैच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था।
कोई 1-2 पर्सन लंबी साधना के बाद गुरु के साथ रह के कर पाते थे, इसीलिए उनको ये कहा जाता था कि अब आप इस माया में बैक नहीं जा सकते। लेकिन अब कितने सारे लोग जो ये भी नहीं जानते कि अनहदनाद क्या होता है और वो कंफ्यूज होते हैं, कभी-कभी डॉक्टर के पास भी जाते हैं कि हमें ये हमिंग साउंड क्यों सुनाई दे रही है। उन सबको भी सुनाई देनी शुरू हो गई क्योंकि हमारा कंप्लीट सोलर सिस्टम एक ऐसी बेल्ट से गुजर रहा है, एनर्जीज फाइन हो रही हैं, हमारे अंदर आध्यात्मिक चेंजेस हो रहे हैं। स्पेशली वो लोग जो इस रास्ते में थोड़ा भी एक्टिव हैं, उनको अनहदनाद अपने आप सुनाई दे रहा है। हम लोग अभी बेंगलोर के रिट्रीट में थे और वहाँ पे ऑलमोस्ट 130 पार्टिसिपेंट थे। शायद 12 to 15 पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने ये शब्द नहीं सुना था या वो नहीं सुन पा रहे थे। और थर्ड और फोर्थ डे में पहले दिन ये पूछा गया कितने लोग नहीं सुन पा रहे, और थर्ड और फोर्थ डे की प्रैक्टिस के बाद उनमें से आधे से ज़्यादा लोग, आई थिंक मोर देन 8 and 9 people said now we are listening that humming sound। अगर आप लोग ने ना सुनी हो तो फॉर एग्जाम्पल शुरू में एक हमिंग साउंड बैकग्राउंड में सुनाई देती है। इसका टिनिटस से कोई लेना देना नहीं है। टिनिटस पेनफुल है, परेशान करती है। ये ब्यूटीफुल साउंड है, बैकग्राउंड में सुनाई देती है, अनहदनाद कहते हैं। इसके बारे में कबीरदास जी बहुत या अन्य संतों ने भी बताया है। और जिसको ये अनहदनाद अब अनहदनाद इजीली सुनाई दे रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से अब थर्ड आई ऑटोमेटिक ओपन हो रही है। थर्ड आई को ब्लॉक करने के लिए डार्क एनर्जी ने इतने ज़्यादा एफर्ट क्यों किए हैं? आप सोचो, एक छोटे से बच्चे के लिए उसके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है। अगर छोटे से बेबी को फ्लोराइड की एक सर्टेन क्वांटिटी दे दी जाए तो मर जाता है, लेकिन उसकी थर्ड आई एक्टिवेट ना हो इसलिए टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, पानी में फ्लोराइड मिलाया गया है बहुत सारे डेवलप कंट्री में जहाँ पे गवर्नमेंट पानी को सप्लाई करती है, एंड सो ऑन। हमारे खाने पीने में इतनी मिलावट थी कि हमारी थर्ड आई ना खुल सके। शास्त्रों में कहा गया कि थर्ड आई एक अखरोट के जितनी बड़ी होती है। अब वो छोटी होके सिकुड़ के चने की दाल के दाने के बराबर हो गई, एंड दैट टू वो कैल्किफाइड है। उसके ऊपर जो फ्लोराइड और हमारे खाने पीने की लेयर है वो कैल्किफाइड है। वो अंदर तो वाइब्रेट कर रही है, लेकिन कैल्किफिकेशन के मारे हमें पहले महसूस नहीं होता था, अब हमें ये महसूस होने लगा है। अब अगर अपने आप ये हो रही है तो क्या हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है? या हम क्या कर सकते हैं? जैसे कोई भी मसल अगर वो कभी हमने यूज नहीं की, लेकिन हम उस मसल्स को ट्रेन करते करते वो मसल इफेक्टिवली अपना काम करना शुरू कर देती है। तो ये वैसे तो एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड की एक्सरसाइज है। कभी भी इस ग्लैंड का नेचर क्या है? ये ग्लैंड डीएमटी प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आनंद का अनुभव होता है। जैसे हमारा शास्त्रों में बताया गया कि हमारा मूल स्वभाव है सत, चित और आनंद। आनंद कहीं खो गया क्योंकि ये डार्क के एजेंडा के थ्रू कैल्किफाई हो गई और हम आनंद का अनुभव नहीं कर पा रहे, और इसमें जो सीक्रेशन होना चाहिए डीएमटी का वो बहुत कम हो पाता है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए जो इसकी एक्सरसाइज है वो आनंद है। जब कभी भी जीवन में आपको आनंद का अनुभव हुआ हो, आनंद खुशी से डिफरेंट होता है। खुशी मटेरियल से मिलती है या अपनी किसी इच्छा के पूरी होने से खुशी मिलती है। आनंद का कोई विशेष कारण नहीं होता, आप ब्लिस का अनुभव करते हैं। कभी मॉर्निंग में सनराइज को देखते हुए जिसका कोई कारण नहीं है आपको ब्लिस का अनुभव हो गया, या किसी बेबी को देखा उसकी खुशी को महसूस किया, ब्लिस का अनुभव हो गया। कई बार मदर अपने बेबी को गोद में लेती है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है, उसको आनंद की अनुभव होती है। इस तरह आपको जीवन में जब कभी भी आनंद का अनुभव हुआ हो उसको एवरी डे याद करें, ये इसकी एक्सरसाइज है। तो ये ऑटोमेटिक जो प्रोसेस हो रहे हैं उन प्रोसेस को ये इस मसल्स को एक्टिवेट रखेंगे जब आप अपनी आनंद की जो घटनाएं हुई हैं ये इस एक्सरसाइज को लगातार करते रहेंगे। और भी
क्या तरीके हैं थर्ड आई को एक्टिवेट करने के। कोई भी आप साधना कर रहे हो, जो हाथ से भी आपने सीखी हो अपने गुरु से, ब्रेथ वर्क से एंड सो ऑन, वो हेल्प कर रही होंगी। लेकिन शायद ये एक पॉइंट बहुत मिसिंग है उन सभी साधना में। हमारी जो स्पाइन है, इसके लेफ्ट और राइट में 2 चैनल हैं, ईडा और पिंगला। इनके थ्रू जब हमारी एनर्जी स्प्रेड होती है तो थर्ड आई एक्टिवेट नहीं हो पाती। थर्ड आई तब एक्टिवेट होती है जब इनके बीच का एक चैनल जो सुषुम्ना है वो खुलता है और प्राणिक एनर्जी उसमें से मूव करती है। अब थर्ड आई के लिए अगर हमें सुषुम्ना को खोलना है तो जो भी टेक्निक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको प्रैक्टिस करते रहें। अगर किसी अच्छी टेक्निक की प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो क्रिया योग एक अच्छी टेक्निक है। अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप क्रिया योग से कर सकते हैं। मेरे चैनल में सोल स्टार चक्र एक्टिवेशन, डबल डिस्क मेडिटेशन, इसका दूसरा नाम भी है, वो पड़ा हुआ है। अगर आप कोई और प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो उस प्रैक्टिस को भी कर सकते हैं। ये थर्ड आई को खोलने में हेल्प करेगा। थर्ड आई इस मेडिटेशन से जो हमारे चैनल में है या क्रिया योग है, इसमें नीचे के सारे चक्रों को बैलेंस करते हुए थर्ड आई खुलती है। दैट मीन्स कि आपको उस चीज का रिस्क नहीं है शैतान बनने का या पावर को मिस यूज करने का, क्योंकि ये बैलेंस्ड वे में खुल रही है। तो इसके अलावा अगर हमारी एनर्जी ईडा और पिंगला में रहेगी तो थर्ड आई एक्टिवेट नहीं होगी। हमें इसके अलावा भी अभ्यास करना पड़ेगा कि हम ईडा और पिंगला में कम से कम रहें। इस डुअलिटी का नेचर है कि यह हमें ईडा और पिंगला में धकेलता रहता है। तो अभ्यास करें, नो रेजिस्टेंस नो जस्टिफिकेशन का। डे टू डे लाइफ में जो भी सर्कमस्टांसेस हों, जो भी परिस्थितियां आपके सामने आए, आपका बैलेंस हिल जाए तो कोशिश करें वापस बैलेंस में आने की जल्दी से जल्दी। उन सभी चीज़ों को अवॉइड करें जो आपको बैलेंस से हटा देती हैं। फॉर एग्जाम्पल गॉसिप्स, टीवी की न्यूज़, मीडिया की न्यूज़, वो सारी बातें जो आपको डुअलिटी में डालती हैं, आपको कहती हैं कि ये चीज़ अच्छा है, आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है, दूसरों का धर्म खराब है, ये खाना अच्छा है, वो खाना खराब है। आप अपनी चॉइस से, अपनी जीवन शैली से किसी भी चीज़ का पालन कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं करना है, दूसरों का विरोध नहीं करना, रजिस्ट नहीं करना और अपने पेंडुलम को बीच में रखना है, ये जानते हुए कि ये आपकी थर्ड आई के लिए बाधा है, आपके लिए बाधा है। अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में मैंने लूश या एनर्जी हार्वेस्टिंग के बारे में बताया है कि किस तरह हमारी एनर्जी को, आपकी एनर्जी को सक किया जाता है, मिस यूज किया जाता है। वो आपकी एनर्जी है, उस एनर्जी को आप अपनी थर्ड आई के लिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए लगा सकते हैं। सो इस पेंडुलम में कम से कम जाएं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप इनडिफरेंट हो गए, तामसिक हो गए, एक्शन करना बंद कर दिया। जीवन में सारे काम करने हैं, जहां पे भी एक्शन करना है, जहां पर विरोध करना है एक्शन से, वहां पे एक्शन लेना है, लेकिन मानसिक विरोध ये पेंडुलम है। हम में से अधिकांश लोग करते कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्कशन, टीवी की न्यूज़ और उस पर डिस्कशन। थोड़ा भी आप सजग होकर देखें 2023 की न्यूज़, 2024 की और 2025 की, ये एनर्जी वैम्पायर मीडिया उन्हीं कंट्रोलर का है जो इन एनर्जी को सक करते थे। ये हर 2 वीक्स के बाद किसी एक न्यूज़ को हाईलाइट करके आपकी एनर्जी को सक करते रहते हैं। आप डिमॉन्स्ट्रेशन या मानसिक विरोध में रहते हैं, चाहे वो रेप की न्यूज़ हो, चाहे वो किसी राजा के मर्डर की न्यूज़ हो एंड सो ऑन। इस तरह की न्यूज़ से अपनी एनर्जी को आप ना देकर आप इसको सुषुम्ना में ला पाएंगे, तभी आपकी थर्ड आई खुलेगी। विदाउट बैलेंसिंग ऑल द चक्रास, अगर आपकी थर्ड आई खुलती है तो क्या इसका कोई नुकसान हो सकता है? नेचुरली। इसीलिए कुंडलिनी योग में और राजयोग की कई प्रैक्टिसेस में कहा गया कि इसको बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। अगर आप लेकिन बैलेंस्ड वे में करते हैं, जैसे क्रिया का अभ्यास है, डबल डिस्क मेडिटेशन है, तो कोई भी रिस्क नहीं है। क्यों? कि आप इसको बैलेंस्ड वे में ओपन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हार्ट चक्र को, इंक्लूडिंग
अपने थ्रोट चक्र को एक बैलेंस्ड वे में आप उठा रहे हैं। लेकिन क्या इस समय अगर थर्ड आई आपकी ओपन हो गई और नीचे के चक्र नहीं खुले तो आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ सकते हैं? यस, थर्ड आई अगर खुल जाए और नीचे के चक्र बैलेंस ना हो तो उन चक्रों के मैनिफेस्टेशन आपको बहुत परेशान कर सकते हैं। कुंडलिनी योग में भी सेक्सुअल चक्र अगर किसी का बैलेंस नहीं होता तो वो एक्टिविटीज उनको बड़ी परेशान करती हैं। इसीलिए कहते थे गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। बड़े बड़े गुरुओं ने बताया कि किस तरह उनके अवेकनिंग के प्रोसेस में थर्ड आई से के मैनिफेस्टेशन होने से पहले उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर को कंट्रोल करना कितना कठिन हो गया था। थर्ड आई ओपन होने का मतलब है नीचे के चक्रों के मैनिफेस्टेशन काफी बड़े हो जाएं। वो चीजें, वो भावनाएं, वो टेंडेंसीज जो आपने अभी तक किसी तरीके से सप्रेस की हुई थी, वो सारे इमोशन सरफेस पे आने लगे तो उनको हैंडल करना कठिन हो जाता है। इसलिए भी और वर्तमान में सोलर एक्टिविटीज जो बढ़ी हुई हैं और अर्थ की घटती हुई मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी हमें इन्हीं इमोशंस को बढ़ा रही है। ये इमोशंस आपके बढ़े हुए हैं ऑलरेडी और थर्ड आई के कारण ये और एम्पलीफाइड हो जाएं, आप उनको हैंडल करने में कठिनाई होगी। इसलिए बेटर है कि आप उनको बैलेंस तरीके से हैंडल करने की कोशिश करें। थर्ड आई के बारे में बहुत सारे मिथ भी हैं। कुछ मिथक को समझने की कोशिश करते हैं। क्या थर्ड आई खुल जाए तो हमें भूत भविष्य सब दिखाई देना शुरू हो जाएगा? नो, ये बिल्कुल एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। थर्ड आई एक पोर्टल है, गेटवे है। इसके बाद ये क्राउन चक्र से जुड़ा हुआ है और अगर क्राउन चक्र भी ओपन हो जाए और साथ में एट्थ चक्र भी ओपन हो जाए तो आप इनको देख सकते हैं। तब आपको ये फैसिलिटीज सुपर या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जिसको हम कहते हैं, बेसिकली वो नॉर्मल हैं, लेकिन फिर भी हम उनको सुपर नॉर्मल इसलिए कहते हैं, सुपर नेचुरल इसलिए कहते हैं कि वो हर एक में अभी प्रकट नहीं हुई। आल्दो ये ह्यूमन नेचर है और भविष्य में सबके अंदर प्रकट होंगी। फिर भी अगर नीचे के चक्र खुल गए और आज्ञा चक्र खुल गया, गेटवे खुल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर के सारे चक्र खुल गए हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि थर्ड आई ओपन होने से आपको भूत भविष्य पास्ट सब दिखाई देना शुरू हो जाए। इसीलिए आप जो थर्ड आई मास्टर के पास भागते फिरते हो, उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। बहुत थर्ड आई का मतलब है, थर्ड आई एक्टिवेशन का मतलब है कि आप डुअलिटी के परे देखना शुरू कर रहे हो। आप उन लोगों को देखो जिनको आप सो कॉल्ड थर्ड आई मास्टर मानते हो, क्या वो डुअलिटी के परे खुद हैं या अभी वो अपने सिस्टम को ही श्रेष्ठ मानते हैं? तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको भूत भविष्य पास दिखना लगे। कुछ एग्जाम्पल मान लो, हम सोचें मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र थे, उनको सीता माता ने कहा कि हिरण का शिकार करके लाओ, तो क्या वो नहीं देख पाए कि ये हिरण नहीं, ये मरीची है? चलो, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा का पालन कर रहे थे, इस मैट्रिक्स में खेल रहे थे। शिव जी की कथा है कि वो कई सालों के बाद वापस आए, तब तक पार्वती जी ने अपने संकल्प से एक अपना बेटा पैदा कर दिया, गणेश जी। वो नहाने जा रही थी, उन्होंने कहा किसी को अंदर मत आने देना। उसी समय शिव जी आ गए कई सालों के बाद, अपने बेटे को नहीं पहचानते थे, तो बेटे ने नहीं जाने दिया, उन्होंने युद्ध हुआ और उन्होंने बेटे की गर्दन काट दी। ये कहानी हमने सबने सुनी है। तो क्या उनकी थर्ड आई नहीं खुली थी, या वो ये नहीं देख पाए कि ये मेरा बेटा है, या वो भी खेल खेल रहे थे? वो तो संहारक हैं, सब चीज के डिस्ट्रॉयर हैं, मैट्रिक्स के डिस्ट्रॉयर हैं। अपने कॉन्सेप्ट जो आपने कहीं से सुने हैं उसको थर्ड आई के ऊपर मत थोपें। थर्ड आई है, पोर्टल है, आपको नेक्स्ट डायमेंशन में झलक दिखाने के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये भूत भविष्य पास्ट और हर एक को देख के उसके बारे में नहीं बताती। आल्दो बता सकती है, क्योंकि जिनकी थर्ड आई खुली हो सकता है कि उनका एट्थ चक्र भी खुला हो, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। खाली थर्ड आई खुलने से ये सब नहीं होता। थर्ड आई खुलने से कुछ लोग
एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह करना शुरू कर देते हैं और वो यहाँ पे अपनी जर्नी को रोक देते हैं। ये भी एक सावधानी रखने की ज़रूरत है। एस्ट्रल ट्रैवल, एस्ट्रल डायमेंशंस अर्थ की थर्ड डायमेंशन रियलिटी के पैरेलल ही हैं और इनफाइनाइट हैं। इंटरेस्टिंग हैं, थोड़े समय के लिए हम इसमें उलझ सकते हैं, उन एक्सपीरियंसेस को कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जीवन जो धरती पे है इसके बियॉन्ड भी जीवन की संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ लोग इसी में अटक जाते हैं। जब वो अटक जाते हैं तो वो लगातार बस एस्ट्रल ट्रैवल करते रहते हैं। जर्नी वर्टिकल है, जर्नी स्पिरिचुअल ऊपर जाने के लिए है, लेकिन वो पैरेलल ही अटके हुए हैं। तो ये समझना कि अगर आपके साथ होता है और इस तरह की एक्सपीरियंस से शुरुआत होती है जो वर्तमान समय में हो रही है, तो आपको सावधानी रखनी है कि ज़्यादा समय उसमें वेस्ट नहीं करना। इसके अलावा क्या कुछ तरह की ड्रग्स इसको खोलने में हेल्प करती हैं? यस, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं जो इसको हेल्प करती हैं। ज्योतिषमती या मालकंगनी ऑयल है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का मिलता है जो कि मार्केट में नहीं मिलता, मार्केट में काफ़ी डाइल्यूटेड फॉर्म में मिल रहा है। अगर प्योर उसके बीज से निकला हुआ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हो तो उसको खाने से थर्ड आई को हेल्प मिलती है। पश्चिमी देशों में ये माना जाता है कि हल्दी भी जो ये कैल्किफिकेशन है इसको हेल्प करती है हटाने में। हो सकता है हल्दी एज ए मेडिसिन काम करती हो जिन्होंने कभी ना खाई हो, लेकिन इंडियन में हम लोगों के खाने में हल्दी का इनटेक इतना ज़्यादा है कि ये एक मेडिसिन के रूप में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने के लिए इम्यून हो चुकी है। क्या यहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन होने लगे तो थर्ड आई एक्टिवेशन है, या टिंगलिंग सेंसेशन नहीं हो रही तो भी क्या थर्ड आई ओपन हो सकती है? यस, जरूरी नहीं है कि आपको टिंगलिंग सेंसेशन हो रही हो तो थर्ड आई ओपन हो रही है, और इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी वाइब्रेशंस महसूस नहीं हुई तो भी थर्ड आई ओपन हो सकती है। हम लोग जब साधना करते हैं अपने चक्रों को एक्टिवेट करने की, आमतौर पे थर्ड आई पे टिंगलिंग सेंसेशन को फील करना बहुत आसान है। उसके नीचे थ्रोट चक्र पे भी फील कर पाते हैं, हार्ट और उसके नीचे के चक्रों पे नहीं कर पाते। क्यों? ये सारे चक्र क्रम से फाइन होते जा रहे हैं। नीचे मूलाधार है, उसका तत्व है अर्थ तत्व, भूमि तत्व बहुत सॉलिड है। उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र है, उसका तत्व है वाटर। उसके ऊपर जो मणिपुर चक्र है उसका एलिमेंट है फायर, अग्नि। हृदय चक्र का एलिमेंट है हवा, वायु, और यहाँ पे ईथर, आकाश तत्व। तो ये क्रम से फाइन होते जा रहे हैं। इसीलिए आपने जर्नी शुरू की, थर्ड आई में आपको टिंगलिंग सेंसेशन महसूस कर पाते हैं, लेकिन ये कोई साइन नहीं है कि थर्ड आई खुल गई। और जब आप नीचे जाते हैं और मूलाधार चक्र में कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं करते, तो भी वहाँ पे जब आप अपनी अवेयरनेस लाते हैं तो काम शुरू हो गया है। सिर्फ आप महसूस नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बहुत सॉलिड है। इवन देन ये जो अवेयरनेस लाने के प्रोसेस हैं, या आप डबल टेक्स्ट मेडिटेशन करेंगे, वहाँ पे वाइब्रेशन अगर ना भी महसूस करें तो भी वहाँ पे उसका प्रभाव है, वो वहाँ पे काम कर रही है। नाउ इसकी लोकेशन क्या है? थर्ड आई की जो लोकेशन है, जहाँ पे हमारे कान का टॉप है, ये दो टॉप, इससे अगर लाइन खींची जाए माइंड के अंदर, और ऊपर जहाँ पे बच्चा पैदा होता है तो उसका जो हिस्सा पल्सेट करता है, अगर वहां से एक लाइन नीचे खींची जाए तो ये तीनों लाइनें जहाँ पे मिलती हैं ब्रेन के बिल्कुल बीचों बीच, ये थर्ड आई की लोकेशन है, पीनियल ग्लैंड है। कुछ लोग पिट्यूटरी ग्लैंड से कंफ्यूज हो जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं है, पीनियल ग्लैंड है। लेकिन इन दोनों की ज़्यादा चिंता ना करें कि मैं पिट्यूटरी में कंसंट्रेट कर रहा हूँ या पीनियल में, दोनों बहुत क्लोज हैं। दोनों एक दूसरे से शुरू में इस हद तक जुड़ी हुई हैं कि किसी एक में भी आप करते हैं तो वो दूसरे को एक्टिवेट करती है। सो इट डजेंट मैटर, आप बस अपनी लोकेशन को यहाँ पे ये समझ के वहाँ पे कंसंट्रेट करें। ये पूरा आज्ञा चक्र का क्षेत्र माना जाता है। शुरू में कुछ लोगों को मैंने आज्ञा चक्र में
थर्ड आई आईब्रो के बीच में भी कंसंट्रेट करते हुए देखा है। ये सही नहीं है। अगर आप इस तरह करोगे, या कुछ लोग कहते हैं कि अपनी नाक के टिप पे करो तो ये थर्ड आई एक्टिवेट होती है। नो, ये पूरी तरह सही नहीं है। फिर भी ये हिस्सा जो आईब्रो के बीच का है, ये भी आज्ञा चक्र के क्षेत्र में माना जाता है, लेकिन हमें कंसंट्रेशन एग्जैक्टली उस पॉइंट पे करना चाहिए जहां पे हमारी थर्ड आई है। थर्ड आई अगर एक बार खुल गई तो क्या वो हमेशा खुली रहेगी या बंद भी हो सकती है। एक प्रोसेस है, जैसे हमारी सुषुम्ना जब खुलने के प्रोसेस में आती है, हम कुछ समय अभ्यास करते हैं तो जरा सी खुलती है। एक तरह से उसमें अभी खुली है, लेकिन जैसे कान छिदवाते हैं और अगर उसमें कान के अंदर नहीं डालेंगे तो कुछ समय के बाद फिर बंद हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही सुषुम्ना खुली, लेकिन हमने अभ्यास बंद कर दिया, वो दोबारा बंद हो जाती है जब तक एक सर्टेन लेवल की साधना के बाद वो स्टेब्लिश ना हो जाए। इसी तरह थर्ड आई है, उसका एक्टिवेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। एक्टिवेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इसके कारण आपको लगा टिंगलिंग सेंसेशन हुई या मेरी थर्ड आई खुल गई है। लेकिन अगर आपने फिर अभ्यास बंद कर दिया, या नीचे का हार्ट चक्र ओपन नहीं है, नीचे के चक्र ओपन नहीं है और आप अहंकार में आ गए, तो आपकी ये थर्ड आई दोबारा बंद भी हो सकती है। इसलिए रेगुलर अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिया योग की साधना में ज्योति मुद्रा करते हैं तो हमें ब्यूटीफुल, बिल्कुल शिव जी की जाती फोटो मिलती हैं। वैसे ही एक थर्ड आई का यहाँ पे दर्शन होते हैं, प्रकाश में ज्योति की फॉर्म में। ज्योति दर्शन इसको बोलते हैं। सर्कुलर भी हो सकती है, आइस की फॉर्म में भी होती है। ज्यादातर लोगों को आइस की फॉर्म में दिखती है ये। जैसे हमारा टीजीए का सिंबल भी उसी से डेराइव्ड है। शिव जी की थर्ड आई का मतलब बहुत ब्यूटीफुल है। जब ह्यूमैनिटी की थर्ड आई खुल जाती है तो वो ईडा पिंगला, डुअलिटी, अच्छे बुरे के भेद से हटके वननेस को जानना शुरू करता है। हर चीज उसको खेल दिखती है। ब्रह्मांड डुअलिटी पे बेस्ड है। ये डुअलिटी का लूप है जिसमें ह्यूमैनिटी फंसी है। अब वो इस लूप से मुक्त है। उसके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं, पाप पुण्य कुछ नहीं, स्वर्ग नरक की धारणाएं कुछ नहीं। इसीलिए ये शिव जी का सिंबल है माथे पे थर्ड आई। इस तरह के सिंबल के डार्क एनर्जी बहुत यूज करती थी। इल्यूमिनाटी के लिए भी इसी तरह का सिंबल यूज होता है। कभी कभी कुछ लोग जो अज्ञानी होते हैं वो हमारे सिंबल को देखकर, या जो हमारे विरोधी हैं उनकी बातों में आकर इस अच्छे रास्ते से हट जाते हैं। वो इसको इल्यूमिनाटी का सिंबल समझ लेते हैं। ये उनकी अज्ञानता है। शिव जी के सिंबल को भी, शिव जी को भी क्या वो इल्यूमिनाटी मान सकते हो आप? हर एक सिंबल न्यूट्रल है, उसको कोई भी यूज कर सकता है। जैसे इंडिया में स्वास्तिक बहुत सिंबल था, उसको हिटलर ने यूज किया। पूरा पश्चिमी देशों ने उस सिंबल की पावर को जानते थे, लेकिन कोई और यूज ना करे तो उस सिंबल को थोड़ा सा टेढ़ा करके दूसरों के लिए शैतानिक सिंबल बना दिया ताकि इस पावर को कोई यूज ना कर पाए। ऐसे ही 666 शैतान का सिंबल माना जाता है। ये नंबर है, इस नंबर की पावर है। 369 टेस्ला ने यूज किया, और इसी तरह 666 नंबर है। जो कोई भी इस नंबर की पावर को समझता है, इसकी शक्ति को समझता है। कोई भी शक्ति न्यूट्रल है, किस हाथों में है ये डिपेंड करता है। जो डार्क लोग थे वो ऐसे सिंबल, ऐसी शक्तियों को साधारण लोग अपने इंटरेस्ट में यूज ना कर सकें, इसलिए उन्होंने ये प्रचार कर दिया कि ये सिंबल खराब है, जबकि सिंबल तो अपने आप में न्यूट्रल है। और हमारा जो टीजीए का लोगो है, वो सभी लोग जिन्होंने क्रिया का अभ्यास किया है या ब्लिस और इस ज्योति मुद्रा का दर्शन करते हैं, इस सिंबल से वो अपने आप को रेजोनेट कर पाते हैं। वो समझते हैं कि इस सिंबल की सिग्निफिकेंस क्या है। स्पिरिचुअल जर्नी में 3 तरह के साधक होते हैं, सच्चे, कच्चे और लुच्चे। मैं बोलचाल की भाषा का शब्द यूज कर रहा हूं आध्यात्मिक पॉडकास्ट में। सच्चे, कच्चे और
लुच्चे। सच्चे साधक, चलो पहले कच्चे और लुच्चों की बात करते हैं। कच्चे साधक वो होते हैं जिन्होंने जर्नी की अभी शुरुआत की है, उनका बेस अभी कमजोर है, वो हर जगह भागते हैं, इधर उधर हर जगह से लेने की कोशिश करते हैं। जैसे आध्यात्मिक जीवन में हमें लालच होता है, हम सोचते हैं हर चीज इकट्ठी कर लो, ऐसे ही उनको अभी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए वो सही जगह गलत जगह हर जगह जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्या ये गलत है? नहीं, ये उनकी जर्नी का हिस्सा है। हर एक ऑलमोस्ट इसी तरह धक्के खा के आखिरी में सच्चे रास्ते पे पहुंचता है। मैंने भी बहुत जगह धक्के खाए हैं और मैं समझता हूँ हम में से सभी स्पिरिचुअल साधक इस प्रोसेस से गुजरते हैं। लेकिन इस समय में जितनी जल्दी इस प्रोसेस से मुक्त हो जाएं उतना अच्छा है। लेकिन ये जो कच्चे साधक हैं, ये कई बार सही जगह पहुंच जाते हैं लेकिन टिक नहीं पाते। उसके लिए ये लुच्चे लोग बहुत डेंजरस हैं। लुच्चे अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए स्पिरिचुअलिटी में आए हुए हैं। वो अपनी उन सभी आकांक्षाओं को जो पूरा नहीं कर सके इस मटेरियल जगत में, उसको वो स्पिरिचुअलिटी में पूरा करते हैं। अगर उनको मटेरियल जगत में सम्मान नहीं मिला तो स्पिरिचुअल जगत में सम्मान मिल जाए, पैसा मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, इसकी वजह से वो यहाँ पर कोशिश करते रहते हैं। ये लुच्चे हैं। ये ऐसे कच्चे लोगों को डिस्प्लेस करने में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। कई बार मैंने देखा है कि कुछ कच्चे साधक बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे थे, लेकिन उन लुच्चों के बहकावे में आके पथ से हट जाते हैं। तो इन दोनों से के बाद जो बचते हैं वो सच्चे साधक हैं। वो वही साधक हैं जो अंतर्मुखी होकर अपनी जर्नी को इस डुअलिटी से हटने की कोशिश कर रहे हैं। हर क्षण में तप कर रहे हैं कि मेंटल रजिस्टर नहीं करना है, अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना, ऑनेस्टली के साथ, अपने अंदर की शैडोज के साथ, अपने अंदर की प्रवृत्तियां जो किसी तरीके से सप्रेस थी, और हम सब के जो प्रवृत्तियां हैं कॉन्शियसनेस में, एक कॉन्शियस हिस्सा है जिसको हम जानते हैं कि कह दिया मुझे गुस्सा बहुत आता है, मेरे अंदर दूसरों को देख के अहंकार भी है और दूसरों को जलन भी होती है। ये एक स्टेज है जिसको आप कह सकते हो कि आप कॉन्शियस हो, अवेयर हो आपके अपने अंदर की इन प्रवृत्तियों पे जिन पे आपको काम करना है। इसके नीचे की एक लेयर है सब कॉन्शियस, जिसमें आपकी एक्सेस सिर्फ तब होती है जब आप ध्यान करते हैं। उसके नीचे की भी एक लेयर है अनकॉन्शियस। तो हमारे अंदर इतनी सारी लेयर हैं, शैडो वर्क है जिस पे काम करना है हमें। सच्चे साधक उन सब में काम करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ब्रह्मांड के इस कालखंड में एक बोनस पॉइंट है, एनर्जीज उनको सपोर्ट कर रही हैं। बिना ज़्यादा एफर्ट किए उनकी थर्ड आई एक्टिवेशन है, अनहदनाद सुनाई दे रहा है और वो सिंक्रोनाइज्ड हैं, उनके पास गाइडेंस आ रही है। उलझे लोगों को पहचान के बच के अपनी सच्ची साधना में लगे हुए हैं, उनके लिए आने वाला समय बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। एंड टाइम मैडनेस इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है कि आपके नीचे के चक्रों में दबी हुई टेंडेंसीज जब सरफेस पे आएंगी तो वो बहुत बड़ी लगेंगी। बस यही एंड टाइम मैडनेस है, आप उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग अपने इनर वर्क कर रहे हैं, उनके अंदर वो टेंडेंसीज डिसॉल्व हो रही है। ज्ञान की अग्नि से वो सारे सीड्स जिनके अंदर फ्रूट बनने का पोटेंशियल था वो भस्म होते जा रहे हैं। आप लोग सारे कर्मों से मुक्त होते जा रहे हैं। आप सबके लिए बहुत ब्यूटीफुल समय है। आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो गेटवे है इस डायमेंशन और इसके बियॉन्ड की डायमेंशन पर, उस पर चर्चा करने की कोशिश की। ये बहुत डीप टॉपिक है। अगर अभी भी कुछ बातें इसमें छूट गई हो तो हम इसको पार्ट 2 में कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों की फीडबैक से, आप लोगों के रिस्पॉन्स से, क्वेश्चन से, उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट सेशन में लेने की कोशिश करेंगे। आई विश दैट बहुत कम समय में आप सभी लोगों की थर्ड आई एक्टिवेट हो।
आप डुअलिटी से हट के अपने इंट्यूशन से सत्य को समझ सकें। हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट।